राम और रामायण अनादिकाल से लोगों की आस्था का केंद्र रहे हैं। रामायण के अनुसार भगवान राम ने अधर्मी रावण का वध करके धर्म की स्थापना की थी। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि क्या भगवान राम वास्तव में पृथ्वी पर पैदा हुए थे? क्या वाकई में रावण के 10 शीश और 20 भुजाएं थी और हनुमान जी अपनी इच्छा अनुसार अपना रूप बदल सकते थे? जो राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठाते हैं, आज उन्हें भी यह वीडियो देखना चाहिए। आज हम आपको एक या दो नहीं, भगवान राम और रामायण से जुड़े पूरे 20 प्रमाण देने वाले हैं, जो जीवित अवस्था में है और आज भी मौजूद है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियंका। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल श्रद्धा टीवी पर। तो आज हम बात करेंगे 20 प्रमाणों में से सबसे पहले प्रमाण की, और वह है सांप के सिर के जैसी गुफा। रावण जब माता सीता का हरण कर श्रीलंका पहुंचा तो सबसे पहले उसने माता सीता को इसी स्थान पर रखा था। इस गुफा का सिर कोबरा सांप की तरह फैला हुआ है। गुफा के चारों ओर की नक्काशी इस बात का प्रमाण है। अब दूसरे प्रमाण की बात करते हैं, और वह है हनुमानगढ़ी। जिस स्थान हनुमान जी भगवान राम की प्रतीक्षा करते हैं उसे हनुमानगढ़ी कहते हैं। रामायण में भी इस बात का उल्लेख है कि अयोध्या के पास इस स्थान पर हनुमान मंदिर है, जो हनुमानगढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है। अब आते हैं तीसरे प्रमाण पर, और वह है हनुमान जी के पद चिन्ह। रामायण में यह वर्णन आता है कि जब हनुमान जी माता सीता को खोजने के लिए समुद्र पार किया तो उन्होंने एक विशाल रूप धारण किया, और आज श्रीलंका में उस स्थान पर भगवान हनुमान जी के पद चिन्ह मौजूद है। चौथे प्रमाण की बात करते हैं, और वो है राम सेतु। राम सेतु भी रामायण और भगवान श्री राम के अस्तित्व का प्रमाण है। रामायण में समुद्र से श्रीलंका तक इस पुल के बारे में लिखा है। मित्रों, यह पुल पानी पर तैरते पत्थरों से बना था। यह तो आप सभी जानते हैं, लेकिन इन्हें आज भी समुद्र तल पर देखा जा सकता है। अब हम पांचवें जीवित प्रमाण की बात करते हैं, और वो है तैरते हुए पत्थर। समुद्र पर पुल बनाने के लिए ऐसे पत्थरों की आवश्यकता थी जो पानी पर तैर सके। नल और नील को जो श्राप मिला था, उसके कारण नल और नील ने जो पत्थरों को छुआ वो तैरने लगे। इन्हीं पत्थरों पर राम लिखकर उनका पुल बनाया गया। सुनामी के बाद इनमें से कुछ चट्टानें टूटकर गिर गई। शोध करने के बाद पता चला कि यह पत्थर उसी समय के हैं जब रामायण हुई थी। अब हम छठे नंबर पर आते हैं, और वह है द्रोणागिरी पर्वत। लक्ष्मण मेघनाथ युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण मेघनाथ द्वारा बेहोश हो गए थे तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए द्रोणागिरी पर्वत पर गए थे। संजीवनी को पहचान न सकने के कारण उन्होंने पूरे पहाड़ को ही उठा लिया था, और यह पहाड़ आज भी मौजूद है। अब हम सातवें जीवित प्रमाण की बात करते हैं, और वो है श्रीलंका में पाई जाने वाली हिमालयी जड़ी बूटी। श्रीलंका में उस स्थान पर दुर्लभ हिमालयी जड़ी बूटी के अर्क पाए गए हैं जहाँ पर लक्ष्मण बेहोश हो गए थे, जहाँ उन्हें संजीवनी दी गई थी। श्रीलंका में हिमालय की जड़ी बूटियों का पाया जाना भगवान राम के अस्तित्व का प्रमाण है। अब हम 8वें नंबर पर आते हैं, वो है अशोक वाटिका। सीता हरण के बाद जब रावण उन्हें लंका ले गया तो माता सीता ने उन्हें महल में रहने से मना कर दिया। तब रावण ने उन्हें अशोक वाटिका में रखा, जहाँ पर वह एक पेड़ के नीचे बैठती थी। इस जगह को एलिया के नाम से जाना जाता है, और यह आज भी मौजूद है। अब हम आते हैं नंबर 9 पर, और वो है लेपाक्षी मंदिर। सीता हरण के समय रावण उन्हें हवाई मार्ग से ले जा रहा था। जटायु ने रावण को रोकने के लिए उससे युद्ध किया और रावण द्वारा मार दिए गए। जटायु जहां गिरे थे उस स्थान को लेपाक्षी मंदिर के नाम से जाना जाता है, और यह आज भी मौजूद है। अब हम आते हैं 10वें नंबर पर, और वह है विशालकाय हाथी। रामायण के सुंदरकांड अध्याय में लिखा है कि विशालकाय हाथी लंका की रखवाली के लिए रखे गए थे, जिसे हनुमान जी ने एक ही प्रहार से बेहोश कर दिया था। श्रीलंका के पुरातत्व सर्वेक्षण को हाथियों के ऐसे जीवाश्म मिले हैं जो आज के हाथियों से कई गुना बड़े हैं। अब हम 11वें नंबर पर आते हैं, और वो है कोड़ा कुटुक्कला हनुमान जी। हनुमान जी ने जब लंका को जलाया तो रावण भयभीत हो गया, और उसने माता सीता को अशोक वाटिका से हटाकर कोड़ा कुटुक्कला में रखा था। यहाँ कई ऐसी गुफाएं मिली है जो रावण के महल तक जाती है। यह भी रामायण की घटना का एक जीवित सबूत है। अब हम 12वें नंबर पर आते हैं, और वो है रावण का महल। मित्रों, श्रीलंका में एक महल मिला है जिसे रावण का महल कहा जाता है। रावण का यह महल आज भी श्रीलंका में मौजूद है। अब हम 13वें नंबर पर आते हैं, और वो है कलानिया। राम रावण के वध के बाद विभीषण को श्रीलंका का राजा बनाया गया था। विभीषण ने कलानिया में अपना महल बनवाया, जो केला नदी के तट पर स्थित था। शोधकर्ताओं को इसके अवशेष इसी नदी के किनारे मिले थे। अब हम आते हैं नंबर 14 पर, और वो है लंका के अवशेष। हनुमान जी ने अपनी पूंछ से पूरी लंका जला दी थी, जिसके अवशेष आज भी लंका से प्राप्त होते हैं। यहाँ के इन स्थानों पर मिट्टी आज भी काली है। अब हम आते हैं नंबर 15 पर, और वो है दिहुराम पोला। मित्रों, रावण के वध के पश्चात जहाँ माता सीता ने अपनी पवित्रता साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा दी थी, यह वृक्ष आज भी मौजूद है, जिसके नीचे माता सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी। इस स्थान को दिहुराम पोला कहा जाता है। अब हम आते हैं 16वें नंबर पर, और वो है रामलिंग।
रावण की हत्या के बाद भगवान राम ब्राह्मण हत्या के दोषी थे। उन्होंने ब्राह्मण हत्या को दूर करने के लिए भगवान शिव की पूजा की और भगवान शिव ने उनसे 4 शिवलिंग की मांग की तथा सीता जी द्वारा एक शिवलिंग बनाया गया जो रेत से बना हुआ था। हनुमान जी कैलाश से 2 शिवलिंग लाए थे और भगवान राम ने एक शिवलिंग अपने हाथ से बनाया था जो आज भी इस मंदिर में मौजूद है। अब हम आते हैं 17वें नंबर पर और वो है जानकी मंदिर। नेपाल के जनकपुर मंदिर में एक जानकी मंदिर है। रामायण में माता सीता के पिता का नाम जनक था। उनके नाम पर इस शहर का नाम जनकपुर पड़ गया था। माता सीता को जानकी के नाम से भी जाना जाता है और उन्हीं के नाम पर इस मंदिर का नाम भी रखा गया था। अब हम आते हैं 18वें नंबर पर और वो है पंचवटी। नासिक में अभी भी पंचवटी तपोवन है। भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जो वनवास के वक्त अयोध्या छोड़ गए थे तब इसी जंगल में रहे। यहीं पर लक्ष्मण ने रावण की बहन शूर्पणखा के नाक कान काट दिए थे। अब हम आते हैं 19वें नंबर पर और वो है कुमणेश्वरम मंदिर। रावण भगवान शिव का अनन्य भक्त था। भगवान शिव के इस मंदिर की स्थापना रावण ने की थी। यह दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां भगवान से ज्यादा रावण की आकृतियां बनी है। मंदिर में रावण की ये आकृतियां उसके 10 सिरों को दर्शाती है। अब हम आते हैं इस वीडियो के अंतिम 20वें प्रमाण पर जो है गर्म पानी का कुंड। कुड़ेश्वर मंदिर के पास यह गर्म पानी का कुंड स्थापित है। इसका पानी गर्म है और यह रावण द्वारा निर्मित किया गया था और यह आज भी मौजूद है। तो दोस्तों, आज हमने बात की 20 प्रमाणों की जो कि भगवान राम और रामायण के अस्तित्व से संबंधित है, जो कि आज भी जीवित है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।